subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग ले लाए हैं क्लास 12 के लिए जो हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट किए थे उसका अगला पार्ट, जो पार्ट तीसरा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आज हम लोग पूरा इसका ख़त्म कर देंगे। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को स्टडी एजुकेशन विद हमीद सर को एंड प्रेस द पर बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बताते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आई ब्रॉट वन टिन बास्केट फॉर अ फ्यू एनास। मतलब मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने अनास, मतलब कि कुछ आने मतलब हम लोग कैसे होते हैं 12 पैसे ये सब होते हैं ना, तो वही तो कुछ आने में लिया। उसके बाद खरीद लिया अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बाइट मोर, ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर्स बास्केट फॉर रुपीज़। तो इसमें देखिए कहते हैं अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दूसरी टोकरी फलों के लिए आगे दिया है कुछ अधिक में। उसके बाद दिया अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपीज़। उसके बाद क्या, रद्दी कागज़ों के लिए एक सुंदर सी टोकरी 1 रुपये में। उसके बाद दिया है कि देखिए यहाँ पे दिया है यहाँ पे अ लवली स्विंग्स बास्केट फॉर रुपीज़, मतलब एक सिली हुई टोकरी सामान रखने के लिए। और उसके बाद क्या दिया, अ फ्यू फैंस फॉर एन अना आर 2 ऑफ पीसेस। देखिए मतलब इसमें ये हो जाएगा कि एक प्यारी सी टोकरी 1 रुपये में और एक एक 2 आने में प्रति पंखे का हिसाब से कुछ थोड़े से पंखे खरीदें। मतलब उसमें से कुछ थोड़े से पीसेस उसमें से कुछ खरीद लिए थे, एक एक 2 रुपये करके, ठीक है। उसको दिया माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गई एंड आई हैड नो स्पेंड्स 15 सेंट। मेरी बाहें दोनों क्या होते 25 सेंट में भर गई, मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। अभी वो ज़्यादा नहीं किए थे खर्च, मतलब वो 50 सेंट के लगभग मैंने खींच किए थे, तभी वो उनका पूरा बाँव भर गया। उसके बाद दिया है दे द चिल्ड्रन पास इन, मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे खर्च नहीं किए थे तो बच्चे अपने अपने सौदे या अपने अपने आवाज़ को लेकर या अपने अपने द चिल्ड्रन पास्ट इन शाउटिंग्स देयर वेयर, मतलब बच्चे अपने अपने आवाज़ के कारण अपने अपने जगह पे चले आए या वहाँ पे चले आए थे। उसके बाद देखिए दिया है कि इसमें आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी हो गया था, मतलब घिर गया था। कम्प्लीटली सराउंडिंग्स अनेबल टू मूव, मतलब मुझे चारों तरफ से सब लोग घेर लिए थे, मैं वहाँ से चल भी नहीं पा रहा था। आगे देखिएगा दिया टू मूव, मतलब मैं चल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट क्या हुआ, डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ 9 राइड्स इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब एक बहुत ही अच्छी, मैं गिर गया था तो उसमें सबसे अच्छी मेहनती तथा जोर दे कर माल बेचने वाली ठीक मेरे सामने एक लड़की क्या थी, 9 वर्ष की लड़की जो थी वह मेरे सामने खड़ी थी, ठीक है। आगे दिया सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, मतलब उसके पास हैंडल या उसके हाथ हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी, मतलब हाथ वाली एक टोकरी थी। एंड और ही सी वांट टू रुपीज़ एंड हाफ ऑफ फॉर इट, मतलब वह उसके लिए डेढ़ रुपया लेना चाहती थी, लगभग मैं 3 सेंट मांगती थी। आगे दिया है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक हो गया। और यह अबाउट 13 सेंट या 30 सेंट मांगती थी। तो सी वॉज एन एयरनेस्ट प्लेडर, मतलब उसकी याचना में बड़ी लगन थी, मतलब वो जो मांग रही थी तो उसकी याचना में वो क्या थी, बहुत ही बड़ी लगन थी। दिया देयर वाज टीयर्स इन हिज आइज, मतलब यह सुनकर उनकी आंख में आंसू आ गया। सी प्लेट्स अ बेग्स टू इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग्स एनी हॉट, मतलब ये हो जाएगा जो उनके स्वर, मतलब उनकी स्वर विनती या याचना की, जो उनके स्वर थी विनती या याचना की, उसमें उनसे मेरे हृदय को द्रवित करने लगी, मतलब उनके हृदय को क्या हुआ, गलाने लगे या पिघलाने लगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया है माई आर्म वॉज फुल, मेरा बाँह भर गया था, मतलब उसकी उनकी पूरी बाहें क्या हुई थी, भर गई थी। किस चीज़ से, टोकरी या जो सामान खरीदते उसी चीज़ से इनकी पूरी बाहें भर गई थी। आई हैड नो रूम्स,
मतलब उनके पास कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। लेट अलोंग्स एनी नीड्स फॉर अनदर बास्केट्स, मतलब उनके पास कोई और टोकरी लेने के लिए क्या कोई स्थान नहीं था। आगे दिया, इसमें देखिएगा यहाँ से हम लोग ब्लेडिंग्स माई बास्केट्स और एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, दिया इसमें अपने बाएं हाथ में आए टोकरी एवं पंखे सांधते हुए मैंने, आगे देखिए, आई रिच इन टू माई राइट कोट पॉकेट्स, मतलब मैंने अपने कोट के दाहिने जेब में हाथ डाला, एंड और अ गोट हैंडफुल ऑफ अ चेंज, मतलब एक मुट्ठी क्या होगा, रेजकारी, मतलब चेंज होता है ना, खुरजुरा, वही रेजकारी वही होता है, तो उसको निकाल के दिया। आगे दिया परहैप्स 15 सेंट, लगभग में वो 50 सेंट थी। इन ऑल विच आई डिस्पोज्ड इन द बास्केट डेट द यंग गर्ल्स हेल्प इम्प्रूविंग बिफोर मी, मतलब लगभग में वो कितने थे, 15 सेंट के लगभग में थे, 150 नहीं 15 सेंट के लगभग में थे, और उसे उस टोकरी में डाल दिया, मतलब वो उनके टोकरी में डाल दिया, बास्केट में डाल दिया। डेट द यंग गर्ल, वह नन्ही जो बालक थी, इमुलिंग बिफोर मी, मेरे सामने याचनापूर्वक ढंग से खड़ी हो गई, मतलब एकदम सीधी खड़ी हो गई, ठीक है। आई टायर्ड टू एक्सप्लेन डेट, मैं उसको अभी समझाने वाला था कि आई कुड नॉट बाई अ बास्केट, कि मैं एक भी टोकरी खरीद नहीं सकता, तो देखिए आगे क्या हुआ, बट लेकिन एक्सटेंडली द ग्रेजुएटली एज अ सब्स्टिट्यूट, मतलब वो बोले थे कि मैं एक भी टोकरी खरीद नहीं सकता, किंतु उसके स्थान पे कुछ उपहार दे रहा हूँ। वो उनसे बोले कि टोकरी नहीं खरीद सकते, लेकिन उसके जगह पे हम तुमको कुछ उपहार दे रहे हैं। तो वो लड़की अब देखिए क्या कर रही है, आई रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत अनुभव किया, आई हैड गिवन दिस चाइल्ड द 9 ड्रेसेस अरेंज एंड ऑन द एग्स ऑफ स्टैबुलेशंस रेस्ट हर चेंज रिच्ड इनटू द बास्केट। अब देखिए इसमें क्या दिया है, आई हैड गिवन दिस चाइल्ड अ 9, मतलब मैंने उस लड़की को, ठीक है ना, मैंने अनुभव किया कि मैं अपराध कर रहा हूँ। देखिए इसमें दिया है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपराध कर रहा हूँ, उसका दिया 9 वर्ष की जो लड़की थी, ठीक है ना, 9 वर्ष की इस बालिका को चिथड़े को पहनकर, मतलब उसके चिथड़े पहने हुए कपड़े हुए चिथड़े को देख रहा था तथा भूखमरी के कगार पर थी। जो वो लड़की थी किसके कगार पर थी, तो दिया ना एंड, और देखिए यहाँ पे दिया है कि ऊपर दिया ऑन द एग्स ऑफ एंड ऑन द एग्स ऑफ स्लेवेशन, मतलब वो किस पे, भूखमरी के कगार पे थी। आगे दिया है रेस्ट हिज चेंज, मतलब अपने चेहरा उठा के ऊंचा किया, और उसको क्या रिच्ड इनटू द बास्केट, मतलब टोकरी में हाथ डाला, एंड और इसमें और दिया एंड और ऑल द प्राइज्ड एंड ग्रोनियस ऑफ अ लेडीज हैंडल्ड द मनी, मतलब उसने क्या किया, टोकरी में हाथ डाला और संभ्रांत महिला जो वो लड़की थी के पूरे गर्व और शान के साथ मुझे पूरा पैसा वापस रिटर्न कर दिया, मतलब वो जो लड़की थी वो पैसा एक भी रुपया नहीं रखी, इनको पूरा पैसा इनका रिटर्न कर दिया है। देयर वाज जो ओनली वन थिंग्स, उनके पास केवल एक ही चीज़ था या एक ही काम कर सकती थी, आई कुड डू, मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली, सी वेब्ड, आप देखिएगा, सी वेब्ड हर आइज, मतलब जब मैंने उसकी टोकरी खरीद ली तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए, ठीक है। स्माइलिंग एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म्स, मतलब मुस्कुराती हुई घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफॉर्म से तेज़ी से दौड़ने लगी, मतलब ये क्या दिया इसमें दिया ना, डैशेस डाउन, मतलब घास का क्या होता है, घर होता है, जैसे प्लान कहते हैं हम लोग ना, तो उसमें वो जाने के लिए दौड़ पड़ी। तो देखिए आगे क्या कहे, आगे वो दौड़ पड़ी तो हेडेड फॉर सम्स ग्रास हंट, वो घास की झोपड़ी में दौड़ पड़ी, डेट वुड हैड एट लीस्ट 13 सेंट डेट नाइट, वह उस रात लगभग में 30 सेंट कमा ली थी, ठीक है ना, तो कम से कम 30 सेंट होगा जरूर, वो ले लेती थी। आगे देखिए आई टोल्ड ही दिस स्टोरी, मैंने यह कहानी किनको बताई टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें कहा, इट वॉज वन रीज़न, वह केवल एक ही कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं जिसके कारण मैं भारत के स्नेह में डूब गया हूँ, बस एक यही कारण है जिसके कारण मैं भारत से बहुत ज़्यादा स्नेह करता हूँ, कि वो भारत जो देश था यह बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देता है,
मतलब किसी के पैसे लेता नहीं है। तो आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया द पीपुल आई सा इन इंडिया। मैंने लोग मैंने भारत में देखे, ठीक है, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसर्स। मतलब कुछ जो इसमें से कुछ गांव वाले थे, कुछ हाई ऑफिसर भी थे। मतलब कुछ गांव वाले भी थे इसमें, कुछ हाई ऑफिसर भी थे, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, जो हाई ऑफिसर थे है बोथ प्राइज्ड, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों थे ना, दोनों ऊंचे पद पर या कोई भी हो, गर्व से रहते थे। एंड लिविंग सेंस द डिसेंटली, मतलब क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए सद्व्यवहार, मतलब वो सद्व्यवहार से अच्छे व्यवहार करते थे। एंड और सिटीजनशिप, नागरिकताओं के प्रति एक जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। दिया उसमें दे आल्सो हैव अ पैशंस फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना भी थी, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते थे, इनकी इच्छा उनमें थी। आगे दिया है कि दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बालिका, born in squalors and poverty and educated in both grammars and manners। देखिए इसमें दिया born in squalors, squalors मीन्स क्या होता है, जो गंदे स्थल पे थी, मतलब इसका मतलब मीन्स गंदा स्थल, इसका मतलब दिया स्क्वालर मीन्स होता है गंदा स्थल। एंड और प्रोविटेड, मतलब क्या हो जाए, जो निर्धन में पैदा हुई थी। एंड एजुकेटेड इन बोथ ग्रामर्स एंड मैनर्स, मतलब वो क्या होती, वो अशिक्षित थी, मतलब वो एजुकेशन नहीं थी, वो अपने क्या होती भावनाओं को, अपने मैनर को, मतलब सभ्यता को उनके सो दिखाई। हैड गिवन मी अ ग्लिपनिंग्स ऑफ द वार्म सॉल्स ऑफ इंडिया, मतलब मुझे भारत के जीवन आत्मा की एक झलक दिखाई दी। मैं भारत के अंदर अपने जीवन आत्मा की एक झलक मैंने देखा कि भारत जो देश था वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था, इसीलिए वो उसमें बहुत ही खुश हुए। तो हम लोग का ये पार्ट आज एंड होता है। आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को क्या करें, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।